की प्रैक्टिस करनी होती है, तभी उस काम में बंदा अच्छा बन पाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को शांति से पढ़ो, फिर शांति से सोचो, है, फिर आपके चांसेस बढ़ते हैं उसे करने के। फिर इसी चीज की आपको आदत हो जाती है, फिर यही चीज आप पेपर में रेप्लिकेट कर पाते हो क्योंकि आपको इसकी आदत हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि भाई टोटल 20 स्टूडेंट हैं जिनमें 12 बॉयज और 8 गर्ल्स हैं। हमने 5 बच्चों की एक कमेटी बनानी है, is to be selected randomly from this group. What is the probability that the committee has more boys than girls? तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर सकते हो, नया इसमें कुछ नहीं है। हमने परमुटेशन कम्बिनेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि 20 स्टूडेंट की कमेटी है, उसमें 12 बॉयज और 8 गर्ल्स हैं, तो कितने वेज में 5 स्टूडेंट छांटे जा सकते हैं ताकि बॉयज गर्ल्स से ज़्यादा हों। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। यहाँ पर उसने प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो सिंपल सा ये मतलब है, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज पता हैं इनको छांटने के, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड। यानी कि ऊपर होएगा टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें 5 स्टूडेंट छांटे जा सकते हैं जिनमें बॉयज गर्ल्स से ज़्यादा हैं, और नीचे होएगा टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें 5 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट में से रैंडमली बॉयज ज़्यादा हो या ना हो, तो 20 में से 5 बंदे छांटे जा सकते। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम वो हैं जब बॉयज गर्ल्स से ज़्यादा हों। तो कब कब होंगे भाई बॉयज गर्ल्स से ज़्यादा, बताना। अगर 5 बॉयज छांट लें और 0 गर्ल्स छांट ले, जी हाँ, तो आप सिर्फ ये लिख लो 5 बच्चे 4 बॉयज 3 बॉयज। अब 3 के बाद 2 बॉयज करोगे तो गर्ल्स हो जाएंगी 3, तो ये वाला केस तो नहीं ले सकते, तो यहीं तक अपना मामला जाएगा। ठीक है, तो 4 बॉयज 1 गर्ल्स 3 बॉयज 2 गर्ल्स। ठीक है, या तो 5 बॉयज और 0 गर्ल्स होंगी, या फिर 4 बॉयज और 1 गर्ल्स होंगे, या फिर 3 बॉयज और 2 गर्ल्स होंगे, या फिर यानी कि बीच में एडिशन आएगा और यहाँ पर नंबर ऑफ वेज की गुणा होएगी क्योंकि 4 बॉयज भी छांटने हैं और 1 गर्ल भी छांटनी है। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम ये समझ चुके हैं। ठीक है, तो निकालें। तो अब अगर आपको समझ में आ गया क्वेश्चन तो आप पॉज करके अभी भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो 5 बॉयज कितने वेज में मैं छांट सकता हूँ, तो टोटल बॉयज कितने हैं 12, गर्ल्स कितनी है 8, तो 12C5 एंड 8 में से 0 गर्ल छांटने का एक ही तरीका है कि एक भी मत छाटो, एक लिख सकते थे आप यहाँ पे। तो ठीक है, ये कैलकुलेट करते हैं भाई। और नीचे 12C4 लिख लेते हैं पहले सारे, 8C1, 8 में से एक गर्ल छांटने का 8 तरीके हैं कि भाई कोई भी एक छांट लो। ठीक है, 12C3 एंड 8C2। तो 12C5 12 से लेकर 5 टर्म्स तक जाएंगे एक एक घटाते हुए, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, बटे में 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, और 8C1 होता है मेरे भाई 1। ठीक है, तो ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो 12 ढाई 120, 9 8 72, 72 इंटू 11 792। ठीक है, 12C4 आपको आता तो है ही सोल्व करना, सीधा मैं लिख देता हूँ, 8C1 8 होएगा। ठीक है, तो 12 दूनी 24, 2 चौके 8, 9 चौके 36 इंटू 11 3960, 12C3 12 11 10 बटे में 3 फैक्टोरियल जो कि 6, 8C2 8 इंटू 7 बटे में 2 फैक्टोरियल, 6 दूनी 12, क्या ना, 8 7 56 इंटू 11 616 और 0। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लें भाई, 2 6 6 12 और 9 21, 2 और 1 3 और 9 12 और 7 19, 1 और 6 7 और 3 10। इतने तरीकों से हम 5 बच्चे छांट सकते हैं जिनमें लड़के लड़कियों से ज़्यादा होंगे। तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम है कि कोई भी कंडीशन ना हो, जस्ट 5 बंदे कितने तरीकों में छांट सकते हैं 20 में से, यानी कि 20C5 टोटल नंबर ऑफ वेज जिनमें 5 बंदे छांटे जा सकते हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे, अपना जो आंसर होएगा वो होएगा कि हम इसको डिवाइड करेंगे
20C5 से। दैट्स इट। कर दें फिर? चलो जी। पांच टर्म्स तक हो गए, फिर 5 फैक्टोरियल जो कि होगा 120, वो चला जाएगा मेरे भाई ऊपर। 16 से डिवाइड हो जाएगा ये, 16 पंजे हो जाएगा जी। 16 छिकम 96, 13, फिर 16 8 128, 16 दूनी 32। उसके बाद ये 2 से भी डिवाइड हो जाए, 120 है तो 20 छिक्के 120 और 6 3 18, 8 2 10 से 16, 3 से 17 चौके 68, 17 से 19 53, किसी से भी ये डिवाइड नहीं होएगा तो ये हो जाएगा 682 डिवाइडेड बाय 17 थी 51, 19 से कम 19, 19 पंजे 95 और एक 96 है ना। ठीक, अब मुझे अप्रोक्सीमेट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 1000 के करीब मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अगर मैं नीचे वाले नंबर को 1000 के करीब लेकर जाऊँगा तो दोनों को सेम गुणा बढ़ाना पड़ेगा। तो 969 को मैं 1000 के करीब लेकर जाऊँगा, मान लो किसी चीज़ से गुणा करके, तो ये 680 ये जो है ये भी लगभग 700 के करीब चला जाएगा। 682 है, थोड़ा सा एग्जैक्ट 700 नहीं, उसके लगभग कहीं ना कहीं चला जाएगा। देखो तो कुल मिलाकर नीचे वाले को 1000 बना रहा हूं तो ऊपर वाला 70 बन रहा है, यानी कि ये उत्तर आएगा। आप डायरेक्ट नहीं लगा पाओगे, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि 65 तो नहीं रहेगा भाई, ये घटेगा थोड़ी। इसको 1000 के करीब लेके जाओगे तो ये कम थोड़ी, ये तो बढ़ना है, तो ये तो नहीं हो सकता। और ये इतना भी नहीं बढ़ेगा कि 90 हो जाए या 80 हो जाए। या फिर आप कैसे अप्रोक्सीमेट करोगे, नॉर्मली आप ऐसे अप्रोक्सीमेट करोगे कि नीचे वाले का 10% है 96, 96 इसमें कितनी बार आ रहा है।